राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में गुरु पूर्णिमा की कथा सुना रही हूँ। साढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। परंपरा के हिसाब से देव गुरु का पूजन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। प्यारे दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, गुरु अर्थात जय महापुरुष अपने ज्ञान और शिक्षा के द्वारा शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सनातन परंपरा से जुड़े इस पावन प्रभु के बारे में जय मान्यता है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने तमाम बड़े ग्रंथों की रचना की थी। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान में ही मनाया जाता है। जीवन में सही दिशा दिखाने वाले गुरु जी के लिए जय दिन समर्पित होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आओ जानते हैं इस दिन के बारे में। जिन लोगों के गुरु जीवित हैं उनको पास जाकर उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यदि आपके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं या आपसे बहुत दूर हैं, आप उनके पास पहुंचने में असमर्थ हैं, तो उनका ध्यान करते हुए उनकी फोटो या प्रतिमा का पूजन करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को दिए जाने वाली दक्षिणा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि गुरु को दक्षिणा दिए बिना ज्ञान अधूरा रहता है। ऐसे में अपने गुरु को गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी समर्था के अनुसार फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा आदि भेंट करें। यदि आप किसी कारण पूर्णिमा के दिन गुरु के पास नहीं पहुंच रहे तो उनकी फोटो या चरण पादिका की पूजा करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव को प्रकट करें। जो कोई भी दक्षिणा या उपहार उसे देना चाहते हो तो उनके सामने रख दें। जब भी आपके गुरु की आपके साथ मुलाकात हो तो आदर के साथ उसको अर्पण करें। दोस्तों, यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन उनको मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनके आदर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गुरु के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। किसी भी चीज़ का अभिमान उनके सामने ना करें। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार कुएं में रस्सी द्वारा डाला गया बर्तन जितना गहरा डाला जाता है उतना ही ज़्यादा पानी आता है, उसी तरह गुरु के सामने भी निम्र रहकर ज़्यादा से ज़्यादा कृपा पा सकते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु शिक्षा के लिए श्रेष्ठ होता है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और हमारी बेहतरी के लिए सही रास्ते पर ले जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने का यह एक अच्छा तरीका है। अब हम गुरु पूर्णिमा के दिन आपके साथ कथा शेयर कर रहे हैं। कथा इस प्रकार है। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण है महर्षि वेद व्यास का जन्म। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर जन्मे थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यावती थी। उन्होंने बालावस्था में ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने
वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब उन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने बन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास की माता ने उससे कहा, जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए। वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृति भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत के 18 महापुराणों सहित ब्रह्मा सूत्र की रचना की। वेद व्यास को प्रथम गुरु माना जाता है। आज भी वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित है। इस दिन गुरु के आशीर्वाद से भी शिक्षा का जीवन सफल होता है। इस दिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। इस दिन गुरुओं की पूजा करने से कुंडली में गुरु दोष समाप्त हो जाता है। साढ़ पूर्णिमा के दिन किए गए दान से बीमारियों दूर होती हैं। पूर्णिमा पर गाय की सेवा करने से धन लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसी पूर्णिमा के बाद सावन महीना शुरू हो जाता है। गुरु अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, इसलिए गुरु जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो गुरुदेव जी की जय।